उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो हर एक को देंगे रोटी, ताकि जब रोटी पेट में जाएगी तो बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस समझ आएगा लोगों को बिज़नेस कैसे करना है। अदरवाइज़ हर बंदा ये सोचता रहेगा कि रोटी पूरी कैसे करनी है। अगर आपका दिमाग किचन की तरफ ही लगा रहेगा तो आपको मैंगो आइडियाज़ आएंगे। उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारी ज़ीरो एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आता है अपने मुफाद के लिए आता है, अपने फ़ायदे के लिए आता है। पाकिस्तान के ऊपर ये सिचुएशन आई या फ़िलहाल के इंडिया की रिक्वेस्ट करें, इंडिया को रिक्वेस्ट करें कि हमें भी यार गिफ्ट कर दो। समझ लें 0.057% होगी अवाम जो इंडिया के ख़िलाफ़ होगी, ठीक है। बाकी सारी अवाम जो है वो इंडिया को नेबर मानती है, अपना हमसाया मांगती है, दोस्त मानती है। मैं यही बात करूँगा कि चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, ठीक है, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे बिलावल की हुकूमत हो, चाहे तहरीक लब्बैक की हुकूमत हो, जो मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बहाली के लिए काम करेगा, सोचेगा, हम उसके सपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू आपको बताते चलें, जिस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वह है वीट, गंदम हमारे मुल्क में अगर हम देखी जाए तो कीमत आसमानों को छू रही है। और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें जो इंडिया है, उन्होंने इतना अपने पास स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है कि 75 कंट्रीज़ में वो गिफ्ट कर रहे हैं गंदम। क्या पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से ले रहा है। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे क्या हम जो है अपने मुल्क में इतनी सी जो चीज़ है जो गंदम है उसको भी नहीं इकट्ठा करके रख सकते, जो हमारे मुल्क में आसमानों पर कीमत छाई हुई है। जानते पाकिस्तानी पब्लिक से, तब तक के लिए देखते रहें हम आवाज़ और मेरे साथ रहें। सर, मेरा आज का क्वेश्चन जिस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करी वो ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम गंदम की जो बोरी है वीट की, वो 2000 की हो चुकी है 1 किलो की। उसके अलावा 5 किलो की, सॉरी। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें इंडिया को, तो 74 कंट्रीज़ को वो गिफ्ट कर रहे हैं गंदम। क्या कहेंगे? जी, इसमें बेहतर यही है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं उन मुल्कों की वो और हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि किस तरीके से आवाम के लिए कुछ बेहतरी सिचुएशन क्रिएट की जाए। गंदम एक ऐसी चीज़ है जो हर गरीब अमीर हर बंदे ने खानी है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो हर एक को देंगे रोटी, ताकि जब रोटी पेट में जाएगी तो बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस समझ आएगा लोगों को बिज़नेस कैसे करना है। अदरवाइज़ हर बंदा ये सोचता रहेगा कि रोटी पूरी कैसे करनी है। अगर आपका दिमाग किचन की तरफ ही लगा रहेगा तो आपको मैंगो आइडियाज़ आएंगे कि आपने कौन से आइडियाज़ जाके मार्केट में देने हैं जिससे आपकी मुल्क तरक्की करे या कोई और नई चीज़ इनिशिएट करें। तो पाकिस्तान में जिस तरह से हम देखें, पाकिस्तान में आपको इकॉनमी की सिचुएशन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है। क्या आपको लगता है कि हमें भी इंडिया से कुछ ऐसी मदद लेनी चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, बल्कि ख्याल नहीं यकीनन पाकिस्तान जो है 6th और 7th नंबर पे गंदम की प्रोडक्शन में है। नंबर 1 पे इंडिया है, फिर रशिया, अमेरिका। या पाकिस्तान जो है वो किसी को दे नहीं रहा, पाकिस्तान ले रहा। वो इसी वजह ना अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा पहले। यहाँ से गंदम शायद बाहर जा रही है डॉलर्स की वजह से कि डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे कि कौन सी चीज़ें जहाँ से बाहर जा रही हैं जिसकी ज़रूरत पाकिस्तान की आवाम को यहाँ पर है। अगर हम आवाम का नहीं सोच रहे, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रही, अगर वो सोचना शुरू करें आवाम का, तो फिर ही कुछ समझ आएगी कि किस तरह प्राइसेस डाउन करनी है और किसकी करनी है। अभी तो इस वक्त फ़िलहाल उनको अपनी गवर्नमेंट का सोचना है कि गवर्नमेंट चलानी कैसे है, वो समझ। जिस तरह से इंडिया के जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क को लेकर, अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के लीडर्स भी उस तरह से सोच सकते हैं पाकिस्तान के लिए? इंडिया में भी करप्शन है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका चेक एंड बैलेंस है। एटलीस्ट उनकी अदालतें जो हैं वो बड़ी जो हैं वो। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उधर करप्शन है, ठीक है, करप्शन वहाँ पर भी है, लेकिन वो अपने मुल्क को तो अच्छी तरह से लेकर चल रहे हैं ना। जिस तरह से हमारे मुल्क में कि रोटी खाने के लिए गरीब के पास इस टाइम नहीं है, वो हाल तो नहीं ना हो रहा। वहाँ पे भी बहुत गरीब आवाम है, कुछ, लेकिन जिस तरह से हम पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान में हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा हमारा। हाँ, उसकी एक रीज़न यही है ना कि हमारी पॉलिटिकल डिसेबिलिटी जो इतने डिसेबल हुए हैं हम के, वो हम समझ नहीं आ रही। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी कि हम एक्चुअली में करना क्या चाह रही है गवर्नमेंट। उस वक्त तक कोई भी ना इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है बाहर से, ना करेगा। और पाकिस्तान की जो अपनी सिचुएशन है पॉलिटिकली भी, वो भी बिल्कुल आपके सामने है कि बिल्कुल सब ख़राब हुआ हुआ है। तो जब तक वो ठीक नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो फिर उससे पहले उसके बाद भी देखना चाहिए कि देखेंगे कि क्या सिचुएशन है जो हमारे मुल्क में आपको लगता है कि कोई इतना सिंसियर लीडर आएगा जिस तरह से इंडिया में है? आया था एक लीडर, इमरान खान, लेकिन अब इस वक्त देखें कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं जो उसके ख़िलाफ़ नहीं है। सारे मिलके उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं क्योंकि रोटी बंद हो गई है लोगों की। लात मार दी उसने पेट पे। लेकिन अब आई बिलीव कि वो शायद ही उसके दोबारा चांस मिले दोबारा आने का।
मैं इस पे यही कहूँगा कि यार वो गिफ्ट कर सकता है गिफ्ट, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, उसकी इकोनॉमी दे लो, उसकी डेवलपमेंट दे लो, कर सकता है गिफ्ट भाई। वो उसके समझ लें घर की फसलें लगी हुई हैं, उनके तो वहाँ पे क्या कहते हैं दरख्त पे पैसे लगते हैं ना, जो गिफ्ट कर रहे हैं वो कर सकते होंगे गिफ्ट। हमारे भी पैसे लग सकते हैं अगर हम अपने लिए काम अच्छा करें। हमारे यहाँ पैसे नहीं लग सकते, हमारे यहाँ बस चोर उड़ सकते हैं, चोर लग सकते हैं और कुछ नहीं लग सकता हमारे। हमारे मुल्क में आपको लगता है कि ये जो चोरी बाजारी लगी हुई है, चोर बाजार, ये कभी ख़त्म हो सकता है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों? ये मैं इसके पीछे बुलाऊँ कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जो आता है अपने मुफाद के लिए आता है, अपने फ़ायदे के लिए आता है, अपना फ़ायदा पूरा करता है, हो गया बस। पीछे बेशक 25 करोड़ की आबादी बर्बाद हो गई है, बेशक 1 अरब की आबादी बर्बाद हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको बस इतना फ़र्क पड़ता है कि हमारी 7 नस्लें बन गई हैं, हमारे बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे यूके में 5-6 बंगले हैं, ठीक है, अपने बिजनेस हैं, ये प्लाजा हमारा है, वो प्लाजा हमारा है, ये कारोबार हमारा है, वो कारोबार हमारा है। क्या लगता है आपको जिस तरह से इंडिया जो है वो गिफ्ट कर रहा है गंदम, कि पाकिस्तान का भी ये कभी सिचुएशन आ सकती है, इस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हो सकते हैं कि हम भी दूसरे मुल्कों में, दूसरी कंट्रीज़ में गिफ्ट कर सकें? पाकिस्तान के ऊपर ये सिचुएशन आई है फ़िलहाल कि इंडिया की रिक्वेस्ट करें, इंडिया को रिक्वेस्ट करें कि हमें भी यार गिफ्ट कर दो। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम मर भी रहे होंगे ना, तो हम पाकिस्तानियों से हम इंडिया से कुछ नहीं लेंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बेवकूफ़ है बोल जी, क्यों नहीं लेंगे जी। आप देखें ना, मेरी बात सुनिए, अगर लड़ाई झगड़े देखें ना तो एक अलहदा है, अवाम में समझ लें कि अगर 100% अवाम की बात की ना तो उसमें से कोई समझ लें 0.057% होगी अवाम जो इंडिया के ख़िलाफ़ होगी, ठीक है। बाकी सारी अवाम जो है वो इंडिया को नेबर मानती है, अपना हमसाया मांगती है, दोस्त मानती है। क्यों, किस बिना पे कि जी पहले देखें ना, पहले इंडिया था ना पाकिस्तान था, पहले क्या था, बड़े से था, पहले था सब कॉन्टिनेंट, बस जिसका नाम था सब कॉन्टिनेंट पाको हिंद, ठीक है, बड़े से पाको हिंद, ठीक है। उसके ऊपर देखा जाए तब भी तो हम इकट्ठे थे, ठीक है। अगर आज भी में एक बॉर्डर लाइन आ गई है तो इससे वो सिर्फ बॉर्डर लाइन ही है, वो ये नहीं है कि जी हम इख्तलाफात जल गए हैं, ठीक है। इख्तलाफात हैं, ठीक है, मान तो हैं, लेकिन वो क्या ऊपरले तबके में पॉलिटिकल साइड पे देखा जाए वहाँ पे इख्तलाफात है हमारे। अवाम बैसियत अवाम, बैसियत एक नेबर हमसाया, हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, ठीक है। मैं बल्कि पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इंडिया के दरख्वास्त करें, इंडिया से रिक्वेस्ट करें कि आपको भी गिफ्ट देना हो सकता है, आप लोग इकोनॉमी में उसी गंदम को बेच के कोई फ़र्क पड़ जाए, कोई आप लोग भी जो हमारे मुल्क में भी जादू हो जाए, उनकी वहाँ से चीज़ आए तो कुछ हो। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हम भिखारी बने हैं शायद वो हमारा सिस्टम ख़त्म हो जाए उसी गंदम के सर पे ही, ठीक है। और हम भी शायद हम भी थोड़ा डेवलप कर जाएँ उसी गंदम के ऊपर, उसी गंदम को बेच के। नहीं आ सकती। पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है मौजूदा, उसके लिए क्या पैगाम देंगे और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए यहाँ पे बड़े कॉन्सेप्ट चले हैं कि जी मैं उसका सपोर्टर, मैं इसकी तरफ नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं। मैं ये बात नहीं करूँगा, मैं यही बात करूँगा कि चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, ठीक है, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे बिलावल की हुकूमत हो, चाहे तहरीक लब्बैक की हुकूमत हो, जो मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बहाली के लिए काम करेगा, सोचेगा, हम उसके सपोर्टर हैं, ठीक है। जो नहीं करेगा, ठीक है, फिर हम वो अगर फ़र्ज़ करें हमारी बात पे नहीं आएगा या हमारी बात उसके नज़र में कोई मायने नहीं रखती, तो अगले जहाँ उसने भी जाना है मार के, आगे जाके आखिर में मुँह उसने भी खाना है, हमने भी खाना है, तो जो होगा वहाँ पे देखी जाएगी बात। इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, हाँ वो बहुत बड़ा है। किसानों को राहत देते हैं, पानी मिलता है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर इमारतें बन रही हैं। इधर इमारतें भी कहाँ पे बन रही है ये बताएं? नहीं यहाँ पे काम हो रहा है? नहीं, ज़ीरो। देखिए हमारी इकोनॉमी इस टाइम अगर हम देखें ना इंडिया के मुकाबले में, तो हम 100 के बाद में कोई लिस्ट पे आते हैं और इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारी ज़ीरो एजुकेशन। क्या लगता है आपको कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है? नहीं, इन सियासतदानों से नहीं हो, सिर्फ इमरान खान कर सकता है बस। जिस तरह से गंदम जो है वो दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं, क्या हमारे मुल्क में भी कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम भी अपने पास रखते, सेव करके रखते हम भी अपने पास ज़्यादा गंदम, और हम भी दूसरे ममालिक को दे सकते, हम बेच ही सकते कम अज़ कम? नहीं, पाकिस्तान वाला झूठ है, ये नहीं कर सकते, ये कभी भी कर सकते नहीं। क्या लगता है आपको कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो किसान हैं उन्हें रिलीफ नहीं देते, या हमारे वैसे आवाम जो है वो भी ये चीज़ नहीं करती? बस ऐसे ही है सब, एक दूसरे टांगे खींच। हाँ बस। क्या पैगाम देंगे लोगों को कि गंदम जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है पाकिस्तान में, और इंडिया में उनकी तो इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, वो तो दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं, क्या हमें इंडिया से गंदम लेनी चाहिए? हाँ ले लेनी चाहिए, खाने की चीज़ है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें उनसे किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, उनके लिए क्या? वो वैसे ही है, बस पागल है, पागल है।
सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आकीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।